इक्वेशन इज ऑलरेडी कंटिन्यू और हमारा लास्ट पॉइंट था क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने कहा था कि हम दो पार्ट करने वाले हैं, एक पार्ट न्यूमेरिकल का और दूसरा पार्ट वर्ड प्रॉब्लम का। ओके, न्यूमेरिकल लास्ट टाइम हमने फिनिश किया, आज हम वर्ड प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, सिर्फ उसके सेंटेंस समझने होते हैं। अगर उस सेंटेंस को हमने समझ लिया तो फिर इक्वेशन बनाना बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ो और उसके हिसाब से इक्वेशन को फॉलो करो। ओके, अगर वो प्रॉपर आपकी इक्वेशन रेडी हो गई तो समझ लो कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो फिर चलते हैं हम हमारे वर्ड प्रॉब्लम की ओर। एग्जांपल नंबर 11, 12 और मे बी 15 ये हमने बाकी रखे थे वर्ड प्रॉब्लम में, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन सॉरी, फाइंड द टू consecutive numbers, okay, odd positive numbers, sorry it's a odd positive number, consecutive but odd positive numbers, sum of whose square is 290, sum of whose square is 290। ओके, यहाँ पर कहा है कि दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर लेने हैं। ओके, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ऑर्डर में, ऑर्डर में जैसे कि मान लो अगर कोई और पॉजिटिव नंबर दो लेने हैं, कोई भी ऐसा सोच लो 21, ओके, इज अ ऑड नंबर, 21 इज अ ऑड नंबर। 21 के बाद कौन आएगा? 23, 22 तो इवन नंबर है, हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे ऑड नंबर की। तो 21 एंड 23 ये दो ऑर्डर नहीं है, हम 21 और 25 नहीं कह सकते ऑड नंबर, क्योंकि बीच में 23 आता है। तो अगर कॉन्सिक्यूटिव है दैट इज अ ऑर्डर में। ऑर्डर एक होता है, सीरीज एक होती है, जो हम उसी सीरीज में 1 बाय 1 जाते हैं। यहाँ पर आप कहोगे सर 21 के बाद 22 आ रहा है, पर यहाँ पर पर्टिकुलरली कहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दैट मींस नेगेटिव हम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉरी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का है। ओके, तो पॉजिटिव ही नंबर्स लेने हैं हमें, ऑड लेना है और वो भी कॉन्जुगेटिव। क्लियर? ये तीन बातें हमें अगर समझ में आ जाती है तो बहुत इजी तरीके से हम गिन सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 11। ओके, सपोज फर्स्ट और पॉजिटिव इंटीजर is x and second और पॉजिटिव कौन सा बनेगा? इंटीजर is कौन सा होगा? अगर सोचा जाए सपोज 21 है तो 23 आएगा, 21 और 23। सपोज आपने सब आपके दिमाग में किसी और पॉजिटिव 15 है तो 15 के बाद कौन आएगा? 17 ऑड आएगा। ओके, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव हुए। तो ये कैसे बनते हैं? 15 और 17, इसका मतलब 15 में हम 2 ऐड करें तो 70 बन जाता है। एज इट इज यहाँ पर भी एक नंबर इंटीजर हमारा x है, तो उसमें जो भी नंबर होगा यहाँ पर 15 हो सकता है, 31 हो सकता है, 21 हो सकता है, 27 हो सकता है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो उसके बाद वाला कौन सा होगा? तो उसमें 2 ऐड करेंगे। 15 में 2 ऐड करते हैं तो 70 बनता है, 17 में 2 ऐड करते हैं तो 19 बनता है, यानी ऑड जो नंबर है वो 2 ऐड करने से बनता है। तो इसका मतलब कौन होगा? x प्लस 2। ओके, तो ये फर्स्ट वाला x, दूसरा वाला x प्लस 2। अब का क्या कहा है क्वेश्चन में? हु इज द सम ऑफ स्क्वायर। ओके, सम ऑफ whose स्क्वायर, तो यहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर करना है और उसका सम करना है। चल तो फिर
फर्स्ट एक्स स्क्वायर, सेकंड एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, इन दोनों का हमें एडिशन करना है, तो हमें आंसर क्या मिलता है 290। ओके, तो वी गेट 290। चल बराबर, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चल एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस b होल स्क्वायर की, दैट मींस x स्क्वायर प्लस तीनों का मल्टीप्लिकेशन 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 290। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये इस तरफ आ जाएगा तो 4 माइनस 290 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दैट मींस 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से 4 माइनस करो तो माइनस 286 इज इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, देन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हो कि सिर्फ यहां सपोज करने से धीरे धीरे हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। मैंने कुछ नया नहीं किया है, वर्ड प्रॉब्लम में जो भी सेंटेंस दिए थे उस सेंटेंस को प्रॉपर्ली समझा। एज इट इज आपको भी वही करना है कि कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या है तो लिख लो वहां पर अंडरलाइन करके सीरीज तो या फिर ऑर्डर में। ओके, तो फिर आपको जल्दी ही समझ में आ जाएंगे, ऐसे वर्ड्स ही आपको डिस्टर्ब करते हैं। चल यहाँ पर अब हम यूज करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कह रहे हैं, a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to minus 143। ओके, हमारी फार्मूला x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। ओके, चलो माइनस b कितना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट, चलो b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a मींस 1, b मींस माइनस 143। ओके, चलो अपॉन 2a में आएगा 1, यहां से आगे अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, चलो यहां पर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्यों प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 3 जा 12, 1 कैरी 4 4 जा 16, 16 1 7, 1 कैरी 4 4 जा 16 1 7, 1 कैरी 4 1 जा 4 1 5। ओके, अपॉन 2। चलो आगे सॉल्व करते हैं। माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या बनेगा 576। 576 किसका स्क्वायर है, देखो तो माइनस 2 प्लस माइनस 576 24 का। ओके, 24 डिवाइडेड बाय 2। चल प्लस माइनस x की वैल्यू प्लस माइनस मिली तो 1 टाइम प्लस करते हैं 1 टाइम माइनस करते हैं, 24 डिवाइड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू minus 2 minus 24 divided by 2. Here answer is 22 by 2. Okay, and here is आप देख सकते हो कि minus 26 by 2. Then x is equal to here 11 and here is a minus 13. Minus 13 is not possible. Okay, तो रहा हमारा फर्स्ट जो x था वो क्या था, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट और पॉजिटिव इंटीजर। तो सेकंड कौन होगा x प्लस 2। ओके, द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड x प्लस 2 दैट मींस 11 प्लस 2 13। ओके, चलो ये दो हमारे आंसर। 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हुए 11 और 13। क्लियर। चलो एग्जांपल नंबर 12, सॉरी एग्जांपल कहता है अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ओके, इज टू बी डिजाइन हुज द ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ओके, चलो तो फिर लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से ड्राइंग कर लेते हैं।
एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। ओके, चलो मान लो कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, उसकी लेंथ कितनी x, ये लेंथ है, ये ब्रेथ, ब्रेथ उसकी x माइनस 3 लेस का है। ओके, अंदर लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रेथ इज अ 3 मीटर लेस, लेंथ कितनी, सपोज x, its area to be 4 square meter more than area of park has already been made in the shape of the isosceles triangle with its same base। यानी कि इसका और आइसोस्केलस ट्रायंगल का बेस सेम है, ये ट्रायंगल का बेस और ये रेक्टेंगल का बेस दोनों ही सेम है। इसका मतलब इसका बेस कितना हुआ, x माइनस 3। तो इसका एरिया और इसका एरिया ये हमें चेक करना है। यहाँ पर ये कहा है कि इट्स एरिया, इट्स एरिया मींस इसका एरिया। ओके, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया इज अ 4 स्क्वायर मीटर मोर देन the already has been made in the shape of the isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular part and altitude is a 12 centimeter। Now this is our altitude, triangle का altitude है 12 मीटर। ओके, चलो then x meter, x minus 3 meter, every measurements are given there, then find the length and breadth। यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ ढूंढनी है। चल, तो फिर नाम, गिव द नेम A B C D E और यहाँ बीच में F। ओके, चल, तो हाँ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में सेकंड लाइन पे कहा है कि एरिया, इट्स एरिया इज 4 मीटर मोर देन द आइसोस्केलस ट्रायंगल एरिया। ओके, इसका एरिया और तो दोनों का हमें एरिया ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको कंपेयर करके 4 ऐड करेंगे। ओके, चल, हो गया सॉल्यूशन, बन जाएगी हमारी इक्वेशंस। तो फिर फर्स्ट ऑफ एरिया ऑफ rectangle, area of triangle ABE, that means 1/2 base into height। फॉर्मूला हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, x माइनस 3, हाइट कितनी है 12। चलो इसको कट करो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x माइनस 6 दिस आर 18 मीटर स्क्वायर। चलो ये मिल गया मुझे एरिया किसका, ट्रायंगल। अब मैं ढूंढूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, बी सी डी ई इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया की फॉर्मूला सिंपल, L इनटू बी, L इनटू बी, दैट मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारी x और ब्रेथ है x माइनस 3। तो आंसर आया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर माइनस 3x मीटर स्क्वायर। तो ये दो एरिया मुझे मिल गए। अब क्वेश्चन में फिर से इट्स एरिया दैट इज अ रेक्टेंगल एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर। ओके, दोनों को एरिया को कंपेयर करते हैं। चलो ट्रायंगल का कितना था, 6x माइनस 18। ओके, इज इक्वल टू ये रहा x स्क्वायर माइनस 3x। अब ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 4 मीटर ज्यादा है, तो हम किसको 4 मीटर ज्यादा करेंगे, ऑब्वियसली ट्रायंगल को, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना है तो हम 4 मीटर इस तरफ ऐड कर देते हैं। ओके, ज्यादा कौन है, रेक्टेंगल ज्यादा है, ट्रायंगल कम है, पर बैलेंस करना है तो ट्रायंगल की साइड हम 4 को ऐड करेंगे। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर 4 ऐड हुआ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6x माइनस 18 माइनस 4 देन 14, x
एक्स स्क्वायर माइनस 3x। चलो इन सबको इस तरफ ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। लो बन गया मेरा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चलो then x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac okay upon 2a। now put value first of minus b कितनी है, b हमारा ये a ये b और c minus 9 plus minus under root b यानी minus 9 का स्क्वायर minus 4 a कितना 1 c कितना 14 okay। now 2a means 1 minus minus plus हो जाएगा plus minus under root 9 का स्क्वायर अगर सोचे तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा माइनस 14 4 जा 56। चलो अपॉन 2 2 1 जा 2 9 प्लस माइनस अंडर रूट क्या रहेगा। यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मजा पड़ी गई मैं अभी बाकी है। जब हमारा शॉर्ट वीडियो होगा तब उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे फटाफट यूं करके हो जाता है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर सोचो तो 56 81 में से 56 माइनस करने हैं। चल तो यहाँ 4 ऐड कर दो 60 2 15 आ जाएगा ना। चल 56 में 15 ऐड कर दो तो सॉरी 15 नहीं 62 21 26 25 यहाँ पर आ जाएगा 25 और 2। चल x की वैल्यू अब लेनी है तो 9 प्लस 25 का रूट 5 बाय 2 और दूसरी x की वैल्यू होगी 9 माइनस 5 बाय 2। तो चल सोचते हैं x is equal to 9 plus 5 14 by 2 and x is equal to here 4 by 2। here कितना आएगा 7 मीटर here 2 मीटर। चलो अब सोचते हैं कि 7 चलेगा या 2 चलेगा। अगर मान लो कि इसको मैंने 7 मीटर लिया तो 7 माइनस 3 यानी 4 मीटर, ये 7 और ये 4 बराबर। अगर इसको 2 लिया मैंने तो 2 माइनस 3 ओहो -1 में मेजरमेंट आ जाएगा। -1 इट्स नॉट पॉसिबल, ब्रेथ कभी माइनस नहीं होती। दैट मींस ये क्या कहेंगे इज नॉट पॉसिबल। ओके दैट मींस लेंथ कितनी हुई है अब हमारी x is equal to 7 मीटर and breadth it's a x minus 7 minus 3 that is a 4 meter। clear everyone? crystal। यानी कि यहाँ पर आपको ये सम्स कंप्लीटली समझ में आ चुका है। ओके और बहुत इजी है। आपने देखा कि सिर्फ इम्पोर्टेंट जो कहा है उसको ही हमने 1 बाय 1 स्टेप फॉलो किया और हमारा सम्स सॉल्व हो गया। चलो एग्जांपल नंबर 15 समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा एग्जांपल है और कई बार ये एग्जाम में भी आ चुका है और इसके जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम इसमें से होते हैं। ओके थर्ड चैप्टर में हमने एक सम सीखा था अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अगर याद हो तो। ओके तो वही अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को लेकर हम यहाँ पर एग्जांपल नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या कहा है अ मोटर बोट whose the speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर, यानी जो बहता पानी है उसमें मोटर बोट की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। वहां पर याद करो थर्ड चैप्टर में आपने सीखा था कि वहां पर मोटर बोट और स्ट्रीम वाटर दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो समझ लो कि ये ही डिफरेंस है दोनों चैप्टर में।
यहाँ पर एक वैल्यू दे दी है और दूसरी जो स्ट्रिंग की स्पीड है वो ढूंढनी है। वहां पर बोट की भी स्पीड और स्ट्रिंग की स्पीड दोनों ही ढूंढनी थी। ओके, चलो फिर से वो कॉन्सेप्ट को फटाफट क्लियर कर लेते हैं। कौन सा? अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। क्या है ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? ओके, एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 क्या है? फर्स्ट उसमें हम समझेंगे अपस्ट्रीम, ओके, और डाउनस्ट्रीम। ओके, चल, अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है? अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि मोटर बोट और जो पानी का बहाव है उन दोनों की स्पीड ऑपोजिट होती है। यानी कि मान लो ये रिवर है, ओके, हम रिवर घूमने गए हैं और रिवर में हमने क्या किया है? बोटिंग कर रहे हैं हम। ओके, चल, उस बोटिंग में आपके जैसा ही कोई यहाँ पर इंसान बैठा है, ओके, और चप्पू चला रहा है। ओके, चल, तो फिर मोटर बोट जा रही है इस डायरेक्शन और पानी बह रहा है इस डायरेक्शन। ओके, पानी का बहाव है इस तरफ और मोटर बोट जा रही है इस तरफ। यानी कि दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन अपस्ट्रीम में हुई तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली दोनों की स्पीड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मोटर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, ऑब्वियसली। तो मोटर बोट की स्पीड 18 है, इसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। इसकी रिवर की कितनी नहीं पता, इसीलिए सपोज स्पीड ऑफ मोटर बोट, सॉरी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x। ओके, तो ये जो स्पीड है वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। चलो, ओके, तो x किलोमीटर, ये 18, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? अगर दोनों ऑपोजिट है तो बोट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो फिर अगर ये अपस्ट्रीम में जा रहा है, हमारा अपस्ट्रीम यानी दो ऑपोजिट स्पीड है, तो स्पीड क्या होगी? यहाँ पर क्या बनेगी दोनों की स्पीड में? तो 18 माइनस x। x माइनस 18 क्यों नहीं लिखा मैंने? स्पीड इज इक्वल टू 18 माइनस x, यानी दोनों की स्पीड ऑपोजिट है तो ऑब्वियसली कम होगी। कम होगी कि तो क्या होगा? वो मोटर बोट की स्पीड कम होगी तो रिवर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है तो स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली स्पीड 18 माइनस x होगी। ओके, दोनों की मिला के ये हुआ अपस्ट्रीम की बात। अब हम जाते हैं डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं। चल, ये रहा हमारा रिवर, ओके, फ्लो चल रहा है, वही रिवर है पर पानी का कलर चेंज हो चुका है। ये रही हमारी मोटर बोट। ओके, चल, इसमें आपके जैसा ही कोई इंसान बैठा है और चप्पू चला रहा है। ओके, चल, अब यहां पर क्या हो रहा है? तो जो स्पीड है इसकी, ये भी इस तरफ जा रहा है और हमारी रिवर तो ऑलरेडी इस तरफ जा रही है। ओके, दैट इज अ डाउनस्ट्रीम। इसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम, यानी दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में है। मोटर बोट की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। इसकी कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। ओके, चल, तो फिर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मोटर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगी, यानी कि स्पीड यहां पर क्या होगी?
बढ़ेगी। तो बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी x, यानी मोटर बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड, दोनों एक साथ चलेंगे तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का। ओके, इसको लेके अब हम आगे चलते हैं। पहली बात यहाँ पर की है, अ मोटर बोट whose the speed is 80 km in a still water takes a 1 hour more to go 24 km upstream than to return the downstream to the same spot. Find the speed of the streams. Okay, वो पहले कहाँ जा रहा है, 1 hour more ले रहा है, कब, go to the 24 km upstream में जा रहा है। अपस्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड क्या होगी, कम। यहाँ पर स्पीड जल्दी, तो फटाफट जाएगा, यहाँ पर स्लोली जाएगा, यहाँ पर फटाफट जाएगा, यहाँ पर स्लोली, यहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पर टाइम कम लगेगा। ओके, तो इसका मतलब कि आपको 1 आवर मोर लगता है इसमें ज्यादा, क्योंकि ये स्लो जा रहा है, यहाँ पर स्पीड फास्ट है तो फटाफट जाएगा, 1 आवर कम लग रहा है, यहाँ पर 1 आवर ज्यादा लग रहा है। ओके, तो फिर दोनों का डिफरेंस कितना होगा, मान लो कि यहाँ पर 24 किलोमीटर का है, तो 24 किलोमीटर इस तरफ जा रहा है। ओके, और उसको कोई टाइम लगा, सपोज मान लो आप बोलो 10 आवर, चलो 10 आवर मान लेते हैं, तो इस तरफ जा रहा है तो 10 आवर्स लग रहा है, स्पीड क्या होगी, कम, 10 आवर। तो अब ये इस तरफ जा रहा है तो उसको 9 आवर्स लग रहा है, वही 24 किलोमीटर ही जा रहा है, ये भी 24 किलोमीटर इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है 24 किलोमीटर, ये 9 आवर्स में फिनिश करता है, ये 10 आवर्स में फिनिश करता है। क्या करोगे आप, 1 आवर का डिस्टेंस डिफरेंस कहाँ है, तो फिर आपका बल्ब जलना चाहिए कि अगर इसको T1 कहूं टाइम और इसको T2 कहूं, क्योंकि टाइम तो पता नहीं है, हमने सपोज किया था कि इसको 10 आवर्स और इसको 9 आवर्स लग रहे हैं, पर मान यहाँ पर कहा ही नहीं है टाइम कितना है, तो यहाँ पर टाइम कितना है, T1। ओके, यहाँ पर रिवर की स्पीड जो है वो x सपोज हमने कर ली, अब फिर से x सपोज नहीं कर सकते या दूसरा वेरिएबल सपोज नहीं कर सकते, पर टाइम t1 तो सपोज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर सपोज टाइम t1 इज इक्वल टू, याद है आपको स्पीड की फॉर्मूला क्या थी हमारी, तो स्पीड की फॉर्मूला थी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये स्पीड में से हम टाइम की फॉर्मूला बना रहे हैं, तो टाइम या डिवीजन में इस तरफ जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन, और स्पीड कहां आएगा, कहां आएगा, नीचे। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस का हम s यूज करते थे और स्पीड का हम क्या यूज करते थे, v। तो ये रहा t1। ओके, t1 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एज इट इज यहां पर भी होगा तो उसका टाइम अलग से लगेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में पहुंच जाता है, ये लॉन्ग टर्म में पहुंचता है। ओके, तो वहां पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। ओके, तो t1 t2 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 1 आवर एक्स्ट्रा बचता है, क्योंकि ये 1 आवर ज्यादा ले रहा है, ये 1 आवर कम ले रहा है। ओके, चलो, तो फिर t1 कितना आएगा, t1 इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू रखते हैं, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, सॉरी डिस्टेंस कितने किलोमीटर जा रहा है वो 24, और स्पीड कितनी, यहाँ पर ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी 18 माइनस x। ओके, और फिर यहाँ पर आ जाता है, चलो इसकी भी डिस्टेंस सेम है 24 आवर्स, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ओके, स्पीड कितनी होगी यहाँ पर 18 क्रॉस x। वहां पर भी याद करो कि हमने डाउन अपस्ट्रीम में क्या लिया था, x माइनस वाई, यहां पर क्या लिया था, x प्लस वाई। ये 18 माइनस x क्यों लिया, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था बीच में कहीं, 18 माइनस x क्यों लिया, ऑब्वियसली बोट की स्पीड ज्यादा होगी और रिवर की स्पीड कम ही होगी। ओके, ये बोट वाली नहीं, मैंने ड्रॉ की है, इसका मतलब ये बोट नहीं, पर आज धूम वाली बोट है, मोटर बोट कही है, ऑब्वियसली मोटर बोट की स्पीड ज्यादा ही होती है। ओके, रिवर से। ओके, इसीलिए मैंने 18 माइनस x लिया। अब ये t1 मिला, ये t2, अपस्ट्रीम का टाइम मुझे मिला 24 अपॉन 18 माइनस x, यहाँ पर डाउनस्ट्रीम में मुझे मिला 24 अपॉन 18 प्लस x। यहाँ पर अब दोनों का
T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आवर्स बचता है, दोनों में डिफरेंस कितना आता है 1 आवर का। ये मान लो 10 आवर्स ले रहा है, ये 9 आवर्स ले रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 1 आवर बचेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके क्वेश्चन में लिखा है। चलो T1 क्या था, तो ज्यादा टाइम लेने वाला ये था, ओके ऑपोजिट जा रहा था, तो ऑब्वियसली 18 माइनस x और माइनस T2 कितना है 24 अपॉन 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। चलो अब यहां पर ये एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई और ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ओके चलो तो फिर यहां से हमारा क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देन 24 18 प्लस x ओके माइनस 24 ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा 18 माइनस x। डिनोमिनेटर में ये दोनों ही एलसीएम है, दोनों एलसीएम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा 18 प्लस x 18 माइनस x इज इक्वल टू 1। वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पर दोनों में से मैं 24 कॉमन निकाल लेता हूं, 24 और 24। आप कहोगे सर 18 18 कॉमन निकाल दो, नहीं वो एडिशन में है वो नहीं निकलता। चल तो 18 प्लस x बचेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 18 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ओके और डिनोमिनेटर में 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो यहाँ पर आप देख सकते हो 18 18 कट हो गया प्लस माइनस, यहाँ पर बचा x प्लस x 2x 2x को मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48x बनेगा। यहाँ पर 18 का स्क्वायर हमें ढूंढना है, 18 का स्क्वायर क्या होगा, चलो फटाफट बोलो तो 18 का स्क्वायर 48 x स्क्वायर जाएगा, 18 का स्क्वायर होगा 324 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इस तरफ मल्टीप्लाई यहाँ, चलो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 48x इज इक्वल टू 324 माइनस x स्क्वायर, ओके चलो इन सबको इस तरफ ला देता हूं तो x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ओके चलो अब हम क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ तक आने के बाद अगर आप कहते हो कि सर हर बार वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करनी है, नहीं तो यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, ओके फैक्टराइजेशन करके भी उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है तो उससे पर क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इतना लंबा सम गिनने के बाद फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर लंबी मेथड यूज करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, ओके और टाइम भी बहुत कंज्यूम हो जाएगा, ओके चलो तो फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके a is equal to 1, b is equal to 48 और c is equal to minus 324। चलो that means x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a, okay minus चलो 48 plus minus under root 48 का स्क्वायर करना है, ओके माइनस 4 a मींस 1 और माइनस 324 और डिवाइड में आ जाएगा 2 1, ओके माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर करना है। अगर आपके पास नोटबुक्स है तो फटाफट 48 का स्क्वायर रूट करो और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो ढूंढना है। चलो 48 into 48 0 1 13 और 23
2304 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2304 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16 1 कैरी 4 2 जा 8 और 9 और 4 3 जा 12 ओके डिवाइडेड बाय 2 माइनस 48 प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट में क्या आएगा चलो 4 0 9 1 कैरी देन 0 1 यहाँ पर देन 6 और 3 6 अपॉन 2 चलो x इज इक्वल टू अब वैल्यू रखते हैं -48 प्लस ये किसका स्क्वायर है 36 6 का और 2 0 1 0 का यानी 60 का डिवाइड बाय 2 x इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू -48 -60 डिवाइड बाय 2 माइनस पॉसिबल नहीं है स्पीड कभी होगी नहीं तो इसमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं इट इज नॉट पॉसिबल ओके चलो तो फिर अब भाई इसकी बारी 60 48 ऑब्वियसली 12 आएगा देन प्लस 12 by 2 x is equal to 6 किलोमीटर पर आवर रिवर की स्पीड कितनी हो गई 6 किलोमीटर पर आवर ओके तो यहाँ पर हमारे वर्ड प्रॉब्लम फिनिश हुए एग्जांपल्स फिनिश हुए तो अब आपके लिए 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से 4 से आपको ही सॉल्व करने हैं बहुत इजी है अगर नहीं हुआ तो हमारा क्लास है ही हम उसमें लाइव क्लास में या फिर अपने क्लास में सॉल्व कर देंगे ओके तो फिर बहुत इजी है फटाफट बैठ जाओ और 4.3 के जो बाकी के सम्स है उसको फिनिश करो।